नमस्कार। एक युवक आचार्य रामानुजाचार्य के पास जाता है और प्रणाम करके उनसे पूछता है कि मुझे भगवान से मिलना है महाराज। रामानुजाचार्य ने उसके सामने देख के कहा, पहले मुझे ये बताओ कि तुमने कभी किसी से प्रेम किया है? युवक ने कहा, ना, मैंने कभी किसी से प्रेम नहीं किया। रामानुजाचार्य कुछ क्षण के बाद वापस पूछते हैं। इस दफ़े उसके सामने थोड़ा देख के पूछते हैं, थोड़ा सोच के बताओ तुमने कभी किसी से प्रेम किया है? अब युवक थोड़ा डरा और सोचा उसने कि यदि मैं बोलूँगा कि हाँ प्रेम किया है, तो फिर वो लेक्चर सुनने को मिलेगा कि प्रेम तो ईश्वर प्राप्ति में बाधा है। उसने प्रेम किया भी नहीं था, तो उसने कह दिया, नहीं मैंने प्रेम बिल्कुल नहीं किया महाराज। रामानुजाचार्य अब उसकी आँखों में देखते हैं और तीसरी दफ़े वही प्रश्न दोहराते हैं, लेकिन इस दफ़े थोड़े इंटेंसिफ़ाई होके बता पूछते हैं और वो पूछते हैं कि थोड़ा सोच के बताओ, थोड़ा याद कर लो, तुमने कभी भी किसी को भी प्रेम किया है? युवक ने अब थोड़ा इरिटेट होकर कहा कि नहीं महाराज, मैंने कभी भी किसी को भी प्रेम नहीं किया है। मैं ईश्वर प्राप्ति में ही लगा हुआ है। क्या आपको लगता है कि मैं इतना नीचा गिरा हुआ आदमी हूँ कि मैं किसी को प्रेम करूँ? मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ ईश्वर चाहिए। जवाब सुनने के बाद रामानुजाचार्य थोड़ा गंभीर हो जाते हैं और गंभीर होके ये कहते हैं कि तब तो तेरा ईश्वर से मिलना तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि जब तूने प्रेम ही नहीं किया, तो मैं तुझे कैसे समझाऊँ भक्ति क्या है और बिना भक्ति ईश्वर प्राप्ति कैसे होगी? यदि तूने किसी को कभी भी प्रेम किया होता, तो तेरे अंदर प्रेम का अंगारा भले ही बुझा हुआ, लेकिन पड़ा होता। उस प्रेम के अंगारे को मैं भक्ति की हवा लगाकर अग्नि में प्रज्वलित कर देता और उस अग्नि में तेरा मैं मर जाता या मिट जाता और मैं का मर जाना ही ईश्वर की प्राप्ति है। कबीर जी का बड़ा प्यारा दोहा है, जब मैं था हरि नाही, अब हरि है तो मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। कथा तो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। ओशो रजनीश के एक प्रवचन में मैंने ये कथा सुनी थी। हम भी सो कॉल्ड स्पिरिचुअल यात्रा में कभी-कभी ये समझ लेते हैं कि भक्ति के नाम पर या फिर ईश्वर प्राप्ति के नाम पर या फिर मेडिटेशन या धर्म और ध्यान के नाम पर हम थोड़ा बहुत जीवन विरोधी हो जाते हैं, रसीन हो जाते हैं या फिर प्रेम विहीन हो जाते हैं। ये कथा कहती है कि प्रेम ही आगे जाके भक्ति बनता है और वो भक्ति ही ईश्वर प्राप्ति में सहायभूत होती है। हमारे जीवन में ऐसी ही भक्ति बढ़ती जाए ताकि वह भक्ति हमें ईश्वर प्राप्ति की ओर ले जाए। ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।